शांति। मैं बहनों को हमेशा ही कहता हूं कि इतना परिचय लंबा देने के बदले में इतना ही कहते कि रमेश भाई आत्मा है, परमात्मा की संतान है। वो हमारा सच्चा परिचय है। बाकी ये सब तो जन्म जन्म के बदलता रहता है। आप सब भी यही मानेंगे। मुझे ड्यूटी मिली हुई है कल की अव्यक्त मुरली के बारे में, उसके ऊपर विचार सागर मंथन करके बताने का। मैं हमेशा ही टाइमिंग नोट करता हूँ। 7:35 को गुलजार दादी अंदर स्टेज पर प्रवेश किया और 7:41 को सॉरी 7:41 को बाबा के पास गए और 1 मिनट में, 1 मिनट से भी कम समय में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, आधी सेकंड, आधी मिनट कहो, जो भी कहो, इतने में ही बाप दादा की पधरामणी हो गई। कब दादी बाबा के पास गई, कब बाबा का प्रवेशता हुई हो, कोई समझ में ही नहीं आया। इतना फास्ट कारोबार हुआ। कईयों को, हमारे आजू बाजू में हम बैठे थे, सब कहते थे कौन है कौन है, क्योंकि बाबा ने आकर के सीधा ही ऐसे ऐसे आशीर्वाद के रूप में अपना हाथ हिलाना शुरू किया, दृष्टि देना शुरू किया। शुरू में सबको मालूम ही नहीं पड़ता था कौन है। सबने समझा अभी तो गुलजार दादी बाबा के पास जा रही है, जा रही है, जा रही है, और दादी ही इस प्रकार से दृष्टि दे रही है। परंतु आस्ते आस्ते सबके मन में ये हुआ, दृष्टि के शक्ति के कारण सबको लगा कि ये बाबा ही है। और फिर तो बाबा ने मुरली भी 40 शुरू किया। तो मतलब बाबा ने 13 मिनट, 7:42 से 7:55 तक बाबा ने दृष्टि दिया। 7:55 से बाबा ने मुरली शुरू किया और 8:37 तक मुरली चली। अर्थात 42 मिनट बाबा की मुरली, जो मेन मुरली जो है वो 42 मिनट चली। उसके बाद मुन्नी बहन ने बताया कि सेवा का टर्न ईस्टर्न जोन का आदि का है, वो सब आप जानते हैं। 9:37 को हुआ, 8:37 को हुआ और उसके बाद स्टेज का कारोबार चला। और उसके बाद बाबा ने 9:31 को बाबा ने हम बच्चों से विदाई लिया। 9:31 अर्थात बाबा हम बच्चों के साथ 109 मिनट थे। 109 मिनट बाबा हम बच्चों के साथ कल थे। ये कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। पुराने जमाने के हिसाब से तो ठीक है, अभी आज के जमाने में 109 मिनट बहुत सी बात होती है। पुराने जमाने में तो बाबा बहुत समय पर रहते थे। आपको मालूम होगा, जो पुराने बहन भाई होंगे उनको, कि जब ऊपर अबू में माउंट में सुखधाम की उद्घाटन की विधि बाबा ने किया था। बाबा शाम को 6:30 बजे आए, 6:30 बजे शाम को आए और दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे गए। कितना हम बच्चों का सौभाग्य था कि 15 घंटा तक बाबा हमारे साथ में रहे थे। वो भी एक जमाना था और अभी भी यही जमाना है, समय समय की बात है। तो इस प्रकार से 42 मिनट्स की जो मुरली चली है, ये मुरली सुनने का और समझने के लिए विशेष दृष्टिकोण चाहिए। क्योंकि बाबा प्रेम का सागर बन करके, आनंद प्रेम का सागर बन करके मुरली चलाते हैं। तो प्रेम का सागर बनने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि सिंहन का जो सिंहन होती है, लायनेस जो होती है, उसका दूध जो है सोने के बर्तन में ही रह सकता है। इस प्रकार से बाबा का प्रेम भरा, स्नेह भरा कल का जो मुरली का कारोबार जो था, उसको समझने के लिए विशेष दृष्टिकोण चाहिए। जैसे होता है ना आजकल, जो आप जानते हैं 3 डायमेंशन की पिक्चर होती है, तो उसको देखने के लिए स्पेशल गॉगल्स पहनने पड़ते हैं, स्पेशल ग्लासेस पहनने पड़ते हैं, तब वो आप बराबर उसको देख सकते हैं। इस प्रकार से कल की अव्यक्त मुरली समझने के लिए विशेष दृष्टिकोण चाहिए। वो कौन सा दृष्टिकोण चाहिए? ये दृष्टिकोण चाहिए गोपी बनने का।
शास्त्रों में जिन्होंने भागवत पढ़ा हुआ होगा, शास्त्रों में भागवत जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा, उनको मालूम है कि गोपियों के साथ श्री कृष्ण जब बाल स्वरूप में थे तब गोपियों के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया, और किस प्रकार से जब लास्ट में गोकुल से श्री कृष्ण जा रहे थे मथुरा की तरफ गोकुल जो गोपियों जो है उसने जो रुदन किया, जो रोना किया, जो उसके उनके दिल में जो धक्का लगा, उसका वर्णन बहुत कवियों ने लिखा हुआ है। हमारे गुजराती में दयानंद करके कवि हो गए, इन्होंने वो गोपियों का वर्णन जो है, गोपियों ने किस प्रकार से परमात्मा के साथ, कृष्ण के साथ प्यार से व्यवहार किया, कृष्ण ने भी कैसे उनके साथ परमात्मा रास किया, इस प्रकार का बहुत सुंदर व्यवहार वर्णन किया हुआ है। इस प्रकार से कल के मुरली समझने के लिए गोपी बनना पड़ेगा। जो गोपी नहीं बनेगा, हाँ, वो उसकी अंदर की जो मिठास जो है, प्रेम जो है, स्वीटनेस जो है, उसको समझ नहीं सकेंगे। और इसमें भी खास मैं भाइयों को कह रहा हूँ, भाइयों को गोपी बनना थोड़ा कठिन है। भाई भाई के रूप में जो होते हैं, तो भाइयों का अपना जो संस्कार स्वभाव जो होता है वो मिस करना, छोड़ना बहुत कठिन है। हमारी दादी प्रकाश मणि हमको कहती थी कि भाई लोग जो है ना खगे मरते ही नहीं है, खगे मरते ही नहीं है, मतलब मरना मना गोपी भाव धारण कर ही नहीं सकते। अपना पुरुषपना, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं भाई हूँ, इस प्रकार से छूट ही नहीं सकता है। और जब तक हम पुरुषपना छोड़ नहीं सकेंगे, तब तक हम कल की मुरली समझ नहीं सकेंगे। आपको मालूम होगा एक सन्यासी जो है वहाँ गोकुल में रहता था, वो किसी बहन को मिलता नहीं था, तो मीरा वहाँ पर गई, मीरा गई वहाँ पर, तो सन्यासी महाराज ने कह दिया कि मैं किसी बहन को मिलता नहीं हूँ। तो मीरा ने संदेश दिया कि मैं तो समझती थी गोकुल में, मथुरा गोकुल जो है वहाँ पर सब गोपियाँ ही रहती है, मुझे क्या मालूम कि आप जैसे भी यहाँ रहते हैं। जब ये टॉन्ट उसने सुना सन्यासी महात्मा जन ने, तो फौरन उस मीरा बहन को बुला लिया, मीरा को, और उनके साथ व्यवहार किया। मतलब गोपी बनना, गोपी भाव जीवन में धारण करना, इसके लिए कहते हैं हम बाबा का भी ज्ञान में बहुत से प्रकार के योग है। बिंदु रूप का योग है, ज्वालामुखी का योग है, साथीपन का योग है। इस प्रकार से एक ये भी योग है, गोपी भाव से परमात्मा को याद करना। भक्ति मार्ग की बात नहीं है, परंतु स्नेह की बात है, प्रेम की बात है। और प्रेम की शक्ति जो है, उसको प्रेम की शक्ति को ही समझना पड़ेगा। जब तक उसको नहीं समझा है, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं। हम लोग वहाँ, आप जानते हैं अनूप झानोटा करके, बहुत ही अच्छे भजन सम्राट के रूप में उसका गायन है। उनके पिताजी पुरुषोत्तम झालोटा को हम रायपुर में फंक्शन के लिए लेके गए थे, ट्रेन में लेके गए। वहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर भजन गीत गाए बाबा के भी गीत उन्होंने गाए हुए थे। और फिर दूसरे दिन उनकी वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो प्रेस अखबार वालों ने उनसे पूछा, बहुत से बात पूछी। उसमें एक ने पूछा कि आपका बेटा अनूप झालोटा गीत भजन गाता है? कहा हाँ हाँ गाता है। आपसे अच्छा गाता है? तो पुरुषोत्तम झालोटा ने कहा कि हाँ अच्छा गाता है। तो कहा आपको ईर्ष्या नहीं होती है कि मेरे से मेरा बेटा आगे बढ़ गया? पुरुषोत्तम झालोटा ने कहा कि तुम ये नहीं समझ सकेंगे, तुम शायद अभी तक बाप नहीं बना है। कहा नहीं, मैं बाप नहीं बना हूं। तो कहा बाप बनेंगे तब मालूम पड़ेगा कि बेटा बाप से आगे जाता है तो बाप को हमेशा सुख होता है, कभी दुख नहीं होता है। इस प्रकार से दृष्टिकोण चाहिए कि तुम बाप बनो तो तुम्हारे पास ये दृष्टिकोण आएगा। इस प्रकार से हमें भी गोपी बन करके समझना पड़ेगा, तब कल नहीं लगेंगे अरे क्या बाबा ये बोलते हैं, बाबा ऐसा क्या कहते हैं, क्यों ऐसा कहते हैं। इतनी बड़ी हस्ती
इतनी बड़ी हस्ती हम सबको कहते वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह, इस प्रकार से क्यों कहता है? परंतु तो वाह बच्चे वाह के अंदर छुपा हुआ जो स्नेह जो है, जो प्यार जो है, उसको समझने का बहुत बड़ा भारी पुरुषार्थ की जरूरत है। और इसलिए मैं आपको सबको कह रहा हूँ कि कल की मुरली समझना हो तो गोपी भाव से, प्रेम के भाव से उसको पढ़िए, सुनिए, और हो सके तो उसकी सीडी लेकर के, यहाँ सीडी मिलती है, सीडी मिलती है तो लेकर के रखिए, और घर में जब भी आपको कोई भी प्रकार की समस्या आवे, कोई भी प्रकार की बात आवे, उलझन आवे, तो बाबा की कल की मुरली पढ़िए, सुनिए, और सीडी के द्वारा सुन करके उसके अंदर जो रस जो है, मिठास जो है, स्वीटनेस जो है, उसको समझेंगे, सुनेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपके मन के अंदर जो दुविधा होगी, जो समस्या होगी, वो दूर हो सकती है। तो इस प्रकार से कल की मुरली को समझने के लिए विशेष दृष्टिकोण चाहिए। वो जब तक वो नहीं आएगा तब तक कल की मुरली का जो हृदय जो है, जो हार्ट है, वो हार्ट को आप समझ नहीं सकेंगे, ये वास्तविकता है। तो इसलिए अपने आप को अपने दिल दिमाग के सामने गोपी भाव के चश्मे पहन लो, गोपी भाव के चश्मे पहन करके फिर कल की मुरली सुनेंगे, तो बहुत ही अच्छे मजा आएंगे। इसका स्वाद जो है, स्वीटनेस जो है, तब ही समझ पड़ेंगे, ऐसा नहीं समझ पड़ेगा। और हमारी मुरली का सार जो है, राजू भाई ने जो लिखा हुआ है कल की मुरली का, कि कामकाज करते मेरा बाबा मीठा बाबा, यही दो शब्द याद रहे, यह अलौकिक प्यार का संबंध ही संगम युग की सौगात है। बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, संगम युग की सौगात। बाबा ने कल की मुरली का एकदम सार में समझने का जो है, तो डबल फॉरेनर्स के सामने जो बाबा ने बात कही, बहुत सुंदर बात कही थी कि यह डबल फॉरेनर्स को जो कहा कि यह चांस इतने ब्राह्मणों के मिलना, यह भी संगम युग में बहुत बड़ा भाग्य है। इतने सब भाई बहनों से मिलना संगम युग का ये बहुत बड़ा भाग्य है हमारा। ये अपना कल के जो मुरली जो आप लोगों ने सुनी, इतने लोग थे, सबको लगा होगा अरे इतने लोग हैं, कईयों को बैठने की जगह नहीं मिली, कईयों को आगे पीछे बाहर ऐसे बैठने का मिला हुआ था, तो इसलिए कईयों को दुख हुआ होगा। परंतु कल की मुरली सुनने से बाबा ने कहा कि ये संगम युग का बहुत बड़ा भाग्य है। कल की मुरली भले थोड़े टाइम के लिए आपको दुख हुआ होगा शायद, परंतु कल की मुरली मतलब जो यहाँ आकर के बाबा के सामने बैठ करके बाबा के मुख से निकलते महावाक्य को सुनना, ये बहुत सुंदर भाग्य है, बाद में याद रहेगा। आज हम भी अनुभव करते हैं कि साकार बाबा के साथ, साकार मम्मा के साथ, दादियों के साथ, साकार में, इन सब के साथ जो हमारा समय बीत गया, वो बीत गया, तो हमको अभी अभी वो समय याद आता है कि उस समय पर हमने ऐसा किया हुआ होता, तो ऐसा किया हुआ होता। तो अभी भी फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में हमारे साथ में मातेश्वरी जी 18 मास रहे, 18 मास रहे, पर अभी लगता है कि हमने इस प्रकार से हमारा वो ज्ञान का बचपन था। अगर हमको फिर से वो चांस मिले 18 मास का मातेश्वरी जी के साथ में रहने का, तो हम इस चांस को ऐसा अनुभव करते हैं, ऐसा प्यार लेते हैं, ऐसा इसका उस खजाने को लूटने का प्रयत्न करते हैं। अभी भी वो पुरानी बातें जो है याद करते हैं, और याद करने से ही रोमांच खड़े हो जाते हैं कि देखो बाबा के साथ क्या किया, बाबा के साथ क्या किया, बाबा के साथ क्या किया। अभी ही मैं एग्जाम्पल के रूप में कहता हूँ, 14 जनवरी आती है, 14 जनवरी आती है, तो मैं यहाँ 62 में 14 जनवरी को यहाँ था। तो बाबा ने चालू मुरली क्लास में ही हमको पूछा कि बच्चे आज संक्रांति है, क्या करते हैं? तो हमने कहा बाबा संक्रांति के दिन हम पतंग उड़ाते हैं। तो बाबा ने उसी टाइम पर विश्व के रतन दादा को कहा कि जाओ बच्चे बाजार से पतंग लेके आओ। तो 4-6 पतंग लेके आया और धागा लेके आया, और हिस्ट्री हॉल जो है उसके ऊपर में जाकर के, छत के ऊपर जाकर के हमने पतंग उड़ाई। आज भी जब पतंग उड़ती है देखते हैं संक्रांति के दिनों में, तब हमको वो दिन याद आते हैं, वो बाबा के साथ के वो स्नेह स्मरण हो जाता है कि हम कितने लकी हैं, हमको बाबा के साथ
पतंग उड़ाने का बाबा के साथ, मतलब इस प्रकार से प्यार से व्यवहार करने का बाप के साथ। इस ज्ञान की सबसे बड़े में बड़ी खूबी यही है कि परमात्मा के साथ बाप के रूप का अनुभव होता है। परमात्मा के साथ बाप के रूप का, ज्ञान का, प्यार का, स्नेह का, शक्ति का, आनंद का सब अनुभव परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के साथ में संगम युग में ही हो सकता है। इसलिए कल बाबा ने कहा कि ये संगम युग में बहुत बड़ा भाग्य है, तो अपने भाग्य का नाज समझो। और इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि संगम युग का समय जो है बहुत कीमती है। एक बार क्या हो गया, मधुबन में अव्यक्त बाप दादा से एक पार्टी मिल रही थी। तो एक पार्टी मिल रही थी तो बाबा ने उनको कहा कि बच्चे, एक सेकंड अगर बर्बाद होती है, एक सेकंड अगर बर्बाद होती है तो कल लाखों की क्या करोड़ों की नुकसान, करोड़ों का नुकसान आप करते हैं, व्यय खर्च करते हैं, व्यय होता है, नुकसान होता है। तो मैं पीछे में बैठा था, तो बाबा ने समझ लिया कि ये बैठा है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील है, उसको लगेगा कि 1 मिनट का, 1 सेकंड का नुकसान लाखों रुपए का कैसे हो सकता है। तो बाबा ने गिनती कराना शुरू किया। बाबा ने कहा कि संगम युग के अंदर आप पुरुषार्थ करते हो, कितना घंटा करते हो एवरेज। दादियों की बात अलग है, दादियों को तो 1937 से बाबा के साथ का पुरुषार्थ हुआ। बाकी आप, हम सब जो बैठे हुए हैं, कॉमन रूप में गिनती करें तो क्या होता है, समय खाने पीने, रहने करने का आदि का व्यतीत करते हैं। सेवा का समय गिनती करें तो 10 से 15 साल, 15 साल उसमें होता है, क्योंकि 1/3 तो खाने पीने में जाता है, 1/3 लौकिक कारोबार में जाता है, 1/3 में ही हम ईश्वरीय सेवा कर सकते हैं, बाप को याद कर सकते हैं। और उसमें भी कई प्रकार की समस्या आ जाती है। 10-15 साल का होता है एक्चुअल पुरुषार्थ। एक्चुअल 10-15 साल के पुरुषार्थ के अंदर बाबा ने हमको ही पूछा कि बच्चे, ये 10-15 साल के पुरुषार्थ के अंदर कारण आपके पास कितनी संपत्ति सतयुग में और त्रेता युग में जमा होगी। तो हमने कहा बाबा वो तो क्या गिनती करे, उसकी गिनती नहीं हो सकती, इतनी अनगिनित होती है। तो बाबा ने कहा अनगिनित संपत्ति को 10-15 साल के मेहनत में करे तो आप गिनती करो तो 1 सेकंड की कीमत कितनी हो जाए। तो 1 सेकंड की कीमत कितनी हो सकती है, इस प्रकार से बाबा ने हमको प्रैक्टिकल में गिनती करके बताया। और तब से हमने नक्की किया, और आप सबको भी मैं कह रहा हूँ कि 1 सेकंड भी संगम युग की बर्बाद न हो, इतना ध्यान रखना चाहिए। कहीं छोटी छोटी बात होती है, इतनी छोटी छोटी बात होती है, और उस बात का कारण क्या होता है, बात के कारण लगता है, उस टाइम पर लगता है कि हमने क्या किया, ये इसके सिवाय तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस प्रकार से बातें होती रहती है, परंतु बाद में देखते हैं तो लगता है कि वो छोटी बात के ऊपर हमने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सुनाऊं। हमारी दादी चंद्रमणि, जो आप जानते हैं पंजाब की, पंजाब जोन की इंचार्ज थी, मुख्य संचालिका भी थी, और यज्ञ की भी बहुत बड़ी सेवाधारी हस्ती थी। दादी प्रकाश मणि की, दादी चंद्रमणि की बड़ी बहन थी, एक लक्ष्मी बहन करके थी। लक्ष्मी बहन शादीशुदा थी और उसका साथ उसका पति था। दोनों यहाँ यज्ञ में थे, यज्ञ में थे। और यज्ञ के अंदर उनको बाबा ने ड्यूटी दिया था कराची में पीआरओ के रूप में, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में, बड़े बड़ों के पास जाकर के सेवा करने का, कारोबार करने का, बताने का, हमारा लक्ष्य क्या है, क्या पुरुषार्थ है, वो सारी बात बताने की थी। तो क्या हुआ कि पहले तो घर से आए, तो घर से आया तो अपने पास कपड़े थे वही यूज करते थे, और इसके में उस कपड़े खत्म जो होने लगे, उसमें पहला तो ये हैंडकरचिप जो है, रुमाल जो है, वो खत्म हो गया, गुम हो गए, इसलिए उसकी जरूरत पड़ी। हैंडकरचिप आप जानते हैं, इसको हैंडकरचिप कहते हैं। तो स्टोर कीपर जो बहन थी उसके पास गए, और स्टोर कीपर बहन के पास जाकर के उसने कहा कि हमको रेशमी रुमाल चाहिए, एक कॉटन का रुमाल होता है, ऐसा रेशमी रुमाल चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं,
हमारे पास तो रेशमी रुमाल नहीं है, कॉटन का रुमाल है, आप चाहो तो हम आपको कॉटन का दे सकते हो। उसने कहा नहीं, मुझे तो रेशमी रुमाल ही चाहिए। तो वो बहन ने कहा कि आप मातेश्वरी जी के पास जाओ और कहो कि रेशमी रुमाल चाहिए। मातेश्वरी जी हमको अगर छुट्टी देंगी तो हम रेशमी रुमाल खरीद करके आपको देंगे। मातेश्वरी जी के पास गया कि मातेश्वरी जी मेरे को रेशमी रुमाल ही चाहिए हैंडकरचीफ के रूप में। कहा, मातेश्वरी जी ने कहा कि क्यों? तो उसने कहा कि मैं बड़े बड़े लोगों के पास जाता हूँ, चीफ मिनिस्टर के पास जाता हूँ, वैसे वैसे पुलिस कमिश्नर के पास जाता हूँ, सब के पास जाता हूँ, मैं कॉटन का रुमाल निकाल करके मुख का पसीना जो है पोंछ लूँ, वो अच्छा नहीं लगता है, रेशमी रुमाल ही चाहिए। माताश्री जी ने कहा कि नहीं, उसमें क्या हो गया, कॉटन के रुमाल से तुमने मुख पहुंचने का लकी गया, उसमें नुकसान क्या होता है, तुमको रेशमी रुमाल नहीं मिल सकता है। बस वो एक इतनी बात, छोटी कितनी छोटी बात, रेशमी रुमाल की छोटी बात, उसने सारी रात विचार किया, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं। अभी रेशमी रुमाल नहीं मिलता है, कल दूसरी चीज नहीं मिलेगी, परसों तीसरी चीज नहीं मिलेंगी। इसलिए उसने नक्की किया, सुबह उठ करके लक्ष्मी के पास गया, अपनी जुगल के पास, लक्ष्मी बहन जो है चंद्रमणि दादी की बड़ी बहन, उसके पास गया और कहा कि चलो हम यज्ञ छोड़ते हैं। लक्ष्मी बहन ने भी सोचा कि मैं साथ में नहीं जाऊंगी, तो ये बाहर जाएगा दूसरी शादी कर लेगा, इसके बदले में उसके साथ देने के लिए वो भी निकली। 1938 में जो निकले तो 1963 में ही इंडिया वापस आए, वहाँ जिब्राल्टर के पास, वहाँ पर जाकर के उन्होंने धंधा शुरू किया, बिजनेस शुरू किया और 63 में आए, बॉम्बे में वापस आए। तब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने क्यों ये यज्ञ छोड़ा? उन्होंने कहा एकदम छोटी बात थी, फालतू बात थी। अभी मेरे को लगता है कि फालतू बात थी, एक खाली रेशमी रुमाल के जीवन कारण मैंने मेरा ये सौभाग्यशाली जीवन, मेरे जो पीआरओ का जो ड्यूटी मिली हुई थी वो मैंने छोड़ दिया। तो इसलिए, परंतु क्या करें, उस टाइम तो रेशमी रुमाल मेरे लिए जीवन मरण का सौदा बन गया था। जीवन मरण का सौदा के रेशमी रुमाल नहीं हो तो ये ईश्वरीय जीवन फालतू है, इस ईश्वरीय जीवन को छोड़ दो, लौकिक दुनिया में चले जाओ। इस प्रकार से एक छोटी छोटी बात होती है। आप सब देखो यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं, इतनी कितनी छोटी छोटी बातों के आधार पर हमारा समय कितना बिगड़ता है। बात छोटी होती है, बाद में हम रियलाइज करते हैं कि कितनी छोटी बात के ऊपर हमने इतना बड़ा हमारा संगम युग का सौभाग्य का समय बर्बाद किया। और इसलिए बाबा ने कई बार कहा हुआ है, बच्चे भूतकाल को भूल जाओ। भूतकाल का नाम ही है भूत। भूत बन करके कई बार हम बच्चों को सताता है भूतकाल। पुरानी बातें याद करना, पुरानी बातों के आधार पर ही, अंग्रेजी में इसलिए एक फिलोसोफर ने कहा हुआ है, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ अवर ओन पास्ट, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ अवर ओन पास्ट। हम अपने भूतकाल के आधार पर ही हमारा ये जीवन है, हम उसके बच्चे हैं। और द टाइप ऑफ जीवन लाइफ दैट वी हैव स्पेंट सो फार विल रिजल्ट इन अवर प्रेजेंट। भूतकाल में जैसा हमारा जीवन व्यतीत हुआ होगा, इसी प्रकार का हमारा वर्तमान होगा और वर्तमान के आधार पर ही हमारा भविष्य होगा। 99% बहन भाई भविष्य का चिंतन नहीं करते हैं। संगम योग की स्नेह भरी जो बाबा ने जो कहा, शब्द यूज किया कि बहुत बड़ा भाग्य है, ये संगम युग का बहुत बड़ा भाग्य का महिमा और उसका अनुभव और उसका अमृत समान का अनुभव जो है सदा सतत प्राप्त होता रहे, सदा हम उमंग उत्साह में रहे, ये बहुत कठिन बात है। इसलिए कल की मुरली को समझना हो तो संगम युग का सुंदर सौभाग्य जो हमारा जो है, कि जो यहाँ बाबा को सामने मिल करके देखने का जो सौभाग्य मिला वो नहीं होता है। देखो इस प्रकार से ट्राई करो जीवन के अंदर कि सदा ही हमारे जीवन में संगम युग का सौभाग्य का अनुभव सदा ही रहे और सदा ही बाप का साथ रहे। इस प्रकार की जीवन की धारणा बनाना चाहिए। अगर इस प्रकार की जीवन की धारणा बनी तो समझो कल की मुरली
को हमने सफलतापूर्वक समझने का प्रयत्न किया। नहीं तो मुरलियाँ बहुत सुनते हैं। मैं हमेशा ही बाबा को कहता हूँ, बाबा आपने एक गलती किया है। बाबा ने कहा क्या गलती किया है? हमने कहा बाबा आपने 2 कान दिए हैं, तो क्या होता है ज्ञान यहाँ एक कान से जाता है सीधा ही दूसरे कान से निकल जाता है। वास्तव में होना चाहिए 2 कान से ज्ञान अंदर जावे और हमारी बुद्धि में धारणा बननी चाहिए, परंतु क्या होता है हमारा ज्ञान ऊपर से जाता है या तो 2 कान से, एक 2 कान से दूसरे कान से निकल जाता है। ये वास्तविकता है और इसलिए जिसके अंदर जिनके जीवन में धारणा हुई होगी उतना ही ज्ञान हम समझ सकेंगे और धारण कर सकेंगे। तो इसलिए ये कल की मुरली का ये धारणा का विषय है कि संगम युग का ये बड़ा सौभाग्य है। बाप पहले भी बाबा ने कहा हुआ है कि आज का मिलन तो सबका हुआ, अभी यह मिलन सदा ही याद रखना, यह मिलन सदा ही याद रखना। बाप और बच्चों का मिलन, परमात्मा के साथ का मिलन सदा याद रखना। क्योंकि जो बाबा ने कहा हुआ है बहुत बड़े गुह्य सार वाला, गुह्य ज्ञान वाला बाबा ने शब्दों यूज किए हुए हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन यह साधारण मिलन नहीं है। आत्मा और परमात्मा का मिलन, कल बाबा ने कहा कि आत्मा और परमात्मा का मिलन साधारण नहीं है। इसलिए कल की मुरली और बाबा के साथ का जो जीवन व्यतीत होता है, समय भर सफल जो हुआ, उसको साधारण मत समझिए। बहुत 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 सारे कल्प में बाकी समय में नहीं मिलने वाला है। द्वापर युग से तो जो मिलेगा परमात्मा का क्षण, एक क्षण का साक्षात्कार के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बहुत हमने भक्ति में कितना पुरुषार्थ किया है, कितनी तपस्या किया है, कितने व्रत नियम आदि धारण किए, तब परमात्मा का एक सेकंड का साक्षात्कार होता था। इसके बदले में कल देखो 109 मिनट, 109 मिनट्स बाबा हमारे साथ में रहे। ये कितना बड़ा बाप और मिलन का सुंदर सादा मिलन का समय था। इसलिए कल की मुरली को या तो बाप दादा की पधरामणी का समय जो है और समय के साथ जो हम समय हमारा व्यतीत करते हैं, उसको बाबा ने जो कल कहा ना, ये साधारण मिलन नहीं है, उसको असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इस प्रकार का कल की मुरली को अगर हम समझने का प्रयत्न करें तब कल की मुरली हमने समझी है ऐसा माना जाएगा। कल की मुरली का बाबा ने जो कहा कि ये आत्मा और परमात्मा का मिलन साधारण मिलन नहीं है, इसलिए उसको साधारण मत समझो। जो साधारण समझेंगे तो क्या होगा, कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए कल की मुरली की ये बातें बहुत अच्छी अच्छी बातें, मैंने बहुत सी बातें नोट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कल की मुरली के अंदर बाबा ने शाम बच्चों को अनेक टाइटल दिए, अनेक टाइटल दिए, दिल की आवाज को, ये दुलार को। सबसे ज्यादा में ज्यादा श्रेष्ठ टाइटल कौन सा था? मैंने मुरली का सार पढ़ने का कोशिश किया तो उसमें मुझे ये बात लगी, बाबा ने कहा बाप भी एक एक बच्चे के प्रति यही रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। हाँ, बाप एक एक बच्चे के प्रति, हर एक को व्यक्तिगत बाबा ने एक एक बच्चे के प्रति यही रिस्पॉन्ड दे रहे हैं कि हर एक बच्चा, हाँ बाबा का हर एक बच्चा जो यहाँ बैठे हुए थे कल, चाहे यहाँ पर बैठे हुए बाबा ने कहा कि नजदीक में बैठे हैं या दूर बैठे हैं, या और जो दूर घर में बैठे हुए और सेंटर में बैठे हुए देखते होंगे, बाबा ने उन सब के लिए कहा कि हर एक बच्चा, अभी बाबा जो टाइटल देता है मेरे ख्याल में कल की मुरली में श्रेष्ठ में श्रेष्ठ टाइटल वही है कि हर एक बच्चा दिलाराम के दिल का सितारा है। हर एक बच्चा, हम हर एक बच्चा, हम यहाँ सब बैठे हुए हैं, हम कल जितने भी बैठे हुए थे वो सब दिलाराम, कंफर्टर ऑफ हार्ट्स, दिलाराम के दिल के सितारे हैं। और बाबा ने फिर कहा, क्या कहा? वाह बच्चे वाह, सितारे वाह। हम कौन हैं? हम खाली बाप के बच्चे नहीं हैं। अभी तक ये योग करते हैं ना, हम योग में क्या बोलते हैं, जैसे मैंने भी पहले आपको बताया कि बहन जी ने ऐसा ही कहा हुआ होता कि रमेश भाई आत्मा है और परमात्मा का बाप का बच्चा है।
वो अभी तक की भावना थी हमारी। कल बाबा ने हमको ये टाइटल दिया, अगर ये टाइटल भी याद रहे। क्या टाइटल दिया? हर एक बच्चा दिलाराम का दिल के सितारा है। हम कौन है? हाँ, सब बताओ, बोलो जरा जोर से बोलो। हम बाप के दिल के सितारे हैं। और इसलिए बाबा ने कहा, वाह बच्चे वाह, वाह सितारे वाह। हाँ, तो ये खुशी होनी चाहिए। हम कौन? हम कौन? अब तक कहते थे हम बाप के बच्चे हैं, वो कहते थे, उसमें हमको आनंद आता था। कल बाबा ने हम बच्चों को कौन सा टाइटल दे दिया? दिलाराम के दिल के सितारे हैं। पसंद है सबको ये टाइटल? बाबा ने दिया हुआ है, मैंने नहीं दिया है, बाबा ने दिया हुआ है। हर एक बच्चा दिलाराम के दिल के सितारे है। बाप के दिल का सितारा बनना, बाप के दिल के ऊपर पहले एक तो चढ़ना, बाप के दिल रूपी सिंहासन पर बैठना, वो तो बड़ी बात है। और दिल के सिंहासन पर बैठने के बाद ये हमको टाइटल मिलता है, शक्ति मिलती है, पोजीशन मिलती है कि हम बाबा के दिल के सितारे हैं। ठीक है, सबको पसंद है ना, दिल के सितारे हैं। तो ठीक है, उसी सितारे के रूप में आकाश में भी देखो, ध्रुव का सितारा है, कितना चमक रहा है। सारी दुनिया के सामने यही है, क्या बनना है? तो ध्रुव के सितारे के माफिक अचल अडोल और इस प्रकार से तेजस्वी बनना है। तो इस प्रकार से हम ध्रुव के सितारे के माफिक हम बाप के दिल के सितारे बन रहे हैं, बन गए हैं। बाबा ने वो टाइटल हमको दिया है। अब हमें उस टाइटल के मुताबिक हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए, पुरुषार्थ उस प्रकार का करना चाहिए। बाबा ने इसलिए ही शुरू में ही कहा हुआ है कि एक बाबा और बच्चे मुस्कुराते हुए बाप और बच्चे मिलन मना रहे हैं। हम बाप के साथ हम मिलन मना रहे थे। इसलिए तो बाबा का कल का प्रोग्राम जो है उसको टाइटल क्या दिया है मालूम है ना? परमात्मा बाप का मिलन, बाप से मिलन मिलने का इस प्रकार से 8 दिन का प्रोग्राम बन गया। कल मुन्नी बहन हमारे बाजू में बैठी हुई थी, इन्होंने कह दिया कि बाबा के साथ का अगली सीजन का प्रोग्राम भी उन्होंने बाबा से फाइनल करा दिया है। बाबा ने कहा है कि अभी अनाउंस नहीं करना, तो इसलिए अभी अनाउंस नहीं कर रही है। परंतु देखो हम कितने लकी है कि अगली सीजन में भी बाबा कब कब आएंगे, कैसे आएंगे, वो बाबा ने अभी से ही बता दिया है। तो कितनी खुशी की बात है। ये मिलन अगले साल भी इस प्रकार से होगा, अगले साल भी बाबा के सीजन होगी। इसलिए ये सीजन का लास्ट बटवर, क्योंकि अभी अगला 10 अप्रैल को इस सीजन का लास्ट मुरली का टर्न होगा, पर उसके बाद का टर्न भी बाबा के साथ में फिक्स हो गया हुआ है। तो हमारा भाग्य सौभाग्य और ही आगे बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से बाबा से मिलन मनाने का कारोबार सबको अभी से ही ध्यान में रखना चाहिए कि जितना हो सके इतना बाबा के साथ का संगम का ये जो समय जो है उसको हम उसकी प्राप्ति हम जीवन में करें। बाबा ने इसलिए कहा हुआ है कि बहुत समय के बाद साकार रूप में आगे पीछे वाले सब नयन मिलन मना रहे हैं, नयनों से ही मिलन मना रहे, नयनों से ही। नयन की क्या बात है, भक्ति मार्ग में भी नयन की बात बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए बाबा ने ये भी कहा कि हर एक के मन का यही गीत है, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। ये 3 बातों को बाबा ने जो कहा हुआ है, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, तो 3 बार जो अलग अलग रीत से कहा हुआ, इसका अर्थ क्या है वो भी समझना पड़ेगा, उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। लौकिक में यहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, माँ बाप बन करके बैठे हुए होंगे, उनको सबको मालूम है कि उनका बच्चा, या हम लोग सब जब बच्चे थे तो हमारे पिताजी को हम यही कहते थे, मेरा पिताजी मेरा पिताजी। तो लौकिक में भी मेरा पिता वो तो सब क्या होता है। तो इस प्रकार से ये है हमारा पारलौकिक पिता, और बाप दादा के साथ दूसरा दादा जो है वो हमारा अलौकिक पिता है। तो इसलिए हम उनको हम कहते हैं मेरा बाबा। मेरा बाबा के अंदर आता है हमारा पारलौकिक पिता और मेरा अलौकिक पिता। पिता तो सब होते हैं, तो आगे का जो क्वालिफिकेशन जो है
हाँ कि मीठा बाबा। हाँ, हम समझ अपने आप को पूछे कि हम मीठा प्यारा बाप बने हुए हैं, मीठा प्यारा माँ बने हुए हैं। वो देखो बहुत गुह्य बात है। हमारे पड़ोस में एक भाई रहता था, उसको 3-4 बच्चे थे। वो अपने बच्चों को मारता ही बहुत था, बहुत पीटता था। मीठा बच्चा था ही नहीं, इसलिए उसको बाप, उसको बच्चे भी उसको बाप को नफरत करते थे। उसको ये होता ही नहीं था कि बाप मीठा हो सकता है। और उससे भी ज्यादा प्यारा बाबा, प्यारा बाबा का टाइटल हमारे बच्चों से हमको मिले, वो बहुत बड़ी बात है। आज की दुनिया में क्या हो गया है, हमारे पास आई है चाइनीज गीता आई हुई है। चाइनीज गीता के अंदर कहा हुआ है कि आप 50 साल के बाद में होगा तो आप अपना जीवन के अंदर अपनी जो भी पूंजी जो है, मिलकत जो है, एसेट्स जो है, वो अपने लिए इस्तेमाल करो। आप अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाने वाले होंगे तो आपका बच्चा मन में एक बात रखेगा ध्यान से, उसमें गीता में लिखा हुआ है, चाइनीज गीता में, कि मेरा बाप कब मरे, मेरा बाप कब मरे, मैं बाप की मिलकत का मालिक बनूं। तो इस प्रकार से आप उनके लिए छोड़ने की प्रयत्न करते हैं। बच्चा हाँ प्यारा बाबा नहीं बोलेगा, पर समझेगा बाप कब मरे तो बाप की मिलकत का मैं मालिक बनूं। तो इसलिए प्यारा बाबा, ये बहुत गुह्य बात है। आप सबको मालूम होगा, हम लोगों ने 86-87 के शायद उस दिनों में एक प्रोग्राम रखा था, सबके सहयोग से सुखमय संसार। जो पुराने भाई बहन बैठे हुए हैं उनको मालूम होगा, सबके सहयोग से सुखमय संसार। तो सुखमय संसार के अंदर एक प्रश्नावली रखी थी, और प्रश्नावली के अंदर हाँ हर एक को पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या बनना है, क्या चाहिए, क्या प्राप्ति करना इच्छा होती है, ऐसा सवाल रखा था। उसमें अभी भी हमको याद है, हमने उसकी किताब भी छपवाई थी यज्ञ की तरफ से, सबने मिल करके, जगदीश भाई ने बनाई थी। उसके अंदर देहरादून का एक बच्चा जो है ना, उसने बहुत सुंदर एक बात रखी थी कि आपको क्या चाहिए, सतयुग में आपको क्या चाहिए। तो सतयुग उसने लिखा था कि सतयुग में हमको अच्छे माँ बाप चाहिए। क्या लिखा था? सतयुग में हमको अच्छे माँ बाप, प्यारे माँ बाप हमको चाहिए। तो कारण यही है, हम सब माँ बाप यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो सब ये चाहते हैं कि हमको अच्छे बच्चे चाहिए। परंतु प्रश्न ये है कि हम अच्छे माँ बाप बने हुए हैं, हम प्यारे माँ बाप बने हुए हैं। अगर प्यारे माँ बाप नहीं बने हुए हैं तो क्या फायदा। तो अभी बाप बनने के लिए बाप का जो क्वालिफिकेशन जो है वो बाप सबको बता रहा है। कल कल की मुरली के आधार पर सबको यही सोचना पड़ेगा कि हमारे रिश्तेदार के साथ, संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ, इन सब के साथ, हाँ हमारा मित्र ऐसा कहता है कि हमारा ये प्यारा मित्र है, हमारे घर वाले कहते हैं कि हमारा ये प्यारा संबंधी है, संपर्क में रहने वाले भी ये समझते हैं। सबके साथ प्यार से रहना और सबका दिल प्यार से जीतना बहुत कठिन बात है। किसी के आंखों में आंसू गिराने के लिए मैं 2 चमाट लगा दूं, उनके आंखों में से पानी तो आ जाएगा, परंतु प्रेम का, स्नेह का बिंदु जो है, आंसू बिंदु जो है आ जावे, वो बहुत कठिन बात है। प्यार लेना सबको इच्छा होती है, तो प्यार देना बहुत कठिन बात है। इसलिए कल बाबा ने जो कहा, हाँ प्यारे अब बाबा, तो हम सब भी इस प्रकार से हाँ मीठा बाप बने, मीठा संबंधी बने, मित्र, मीठा भाई बने, मीठी बहन बने, वो भी कहो। और फिर प्यारा और प्यारा भाई बहन जो भी हो, हर संबंध के अंदर, हमारे संबंध के अंदर प्यार भरा हुआ है। हर संबंध के अंदर, हमारे हर संबंध में मिठास, स्वीटनेस है, कड़वापन तो नहीं है। हम करेला, करेला की सब्जी होती है ना, कड़वी होती है, इस प्रकार से कड़वी तो सब्जी नहीं है। हमारी जीभ कड़वी है या मीठी है, ये सब ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए बाबा ने 3 शब्द हमको शिक्षा के रूप में कहा हुआ है कि बच्चे हाँ आपके लिए सबको कहे कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा 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 सबको लगना चाहिए। हम सबको लगना चाहिए कि ये मेरा भाई या बहन सब कितना मीठा है और कितना प्यारा है।
आपको मालूम होगा हमारा गीत बनाओ कितना मीठा कितना प्यारा भोला शिव भोला भगवान। तो हम भगवान को मीठा कह सकते हैं, प्यारा कह सकते हैं, ऐसे दुनिया वाले हमको मीठा प्यारा ऐसा कह सकता है? वो सीखने की बात है। वो अगर सीख लिया, हाँ, तो ज्ञान का, हाँ, पूरा ही सार हमने समझ लिया। तो इसलिए बाप के साथ का बाबा ने कहा कि खुश हो रहे हैं, चाहे नजदीक हो चाहे दूर बैठे हुए। नजदीक और दूर का बाबा के सामने डिस्टेंस की बात नहीं होती है। लास्ट वालों में भी मिलन का उमंग उत्साह बाप की तरफ आकर्षित कर रहा है। इसलिए दूर बैठे हुए, कई लोग समझते हैं हमको दूर बैठे हुए, पर तो बाबा के कहा हुआ है दूर बैठे हुए या नजदीक बैठे हुए, बाप के लिए तो सब बाप के दिल पर बैठे हुए हो। और बाप के मुख से वाह मेरे दिल से याद करने वाले बच्चे वाह। बाप के दिल में बच्चे और बच्चों के दिल में बाबा। देखो मैं फिर से याद कराता हूँ। बाप का पार्ट अलग है, दादा का पार्ट अलग है, और बाप दादा का पार्ट अलग है। तीनों पार्ट अलग है। जैसे बाबा ने कहा हुआ है ना, आपका कहीं ऐसे पुरुषार्थ होगा जिसके आधार पर आपका गायन होगा, कहीं ऐसा पुरुषार्थ होगा इसके आधार पर आपका पूजन होगा, और कहीं ऐसे पुरुषार्थ होंगे उसके आधार पर आपका गायन और पूजन होगा। ये समझने की बात है। बाबा ने मुरली में भी कहा हुआ है। इस प्रकार से कहीं हमारे संबंध ऐसे है बाप के साथ, वो परमात्मा का बाप के साथ ही है। जैसे परमात्मा बाबा कहते हैं कि मुझे बाप को याद करो। वर्षा बाप से मिलेगा, बाप से मिलेगा मतलब उस संबंध में बाप बाप ही रहता है, उस संबंध में दादा नहीं आता है। फिर दादा के रूप में बाबा कहते हैं कि आप दादा के साथ में, सारा कल्प आप दादा के साथ में रहने वाले। ब्रह्मा बाप के साथ में, चाहे लक्ष्मी नारायण के रूप में, चाहे द्वापर युग से विक्रम राजा के रूप में, और संगम युग में ब्रह्मा बाप के रूप में। इस प्रकार से दादा के साथ का संबंध हमारा सारे कल्प का होगा। और तीसरी बात है बाप दादा दोनों के साथ का, अलौकिक बाप और परलौकिक बाप का साथ का प्रोग्राम जो संबंध जो है वो तीसरा निराला है। तो इसलिए इन तीनों बातों का संबंध का जो है, बाप के रूप का क्या संबंध हो सकता है, प्राप्ति क्या हो सकती है, दादा के रूप में संबंध में क्या प्राप्ति हो सकती है और मिल सकता है, और बाप दादा के रूप के संबंध का क्या प्राप्ति हो सकती है। वो बहुत गहरी बात है। वो जिसने समझ लिया ना वो ही समझ सकता है बाप क्या है, बाप दादा क्या है और दादा क्या है। ये तीनों का संबंध का स्पष्ट हमारे दिल में स्पष्टीकरण होना चाहिए, क्लियर कट थिंकिंग होनी चाहिए। तो यहाँ भी भगवत लिखा हुआ है बाप के दिल में बच्चे और बच्चों के दिल में बाप। देखो यहाँ बाप की कहा हुआ है, बाप दादा नहीं कहा हुआ है। फिर आगे आता है, हाँ, बाप के दिल से भी यही गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। बाप के गीत को सुनने के लिए बाबा ने आगे कहा हुआ है, हाँ, कि ये बाबा कहते हैं वाह वाह कहने से ही हर एक के फेस में खुशी की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही है। उतने भी दूर बैठे हुए लेकिन सभी के दिल में वाह बाबा वाह, और बाप के दिल में वाह बच्चा है। शकल में दिल के मिलन की लहर स्पष्ट दिखाई रही है। बाबा ने दूसरा भी आगे एक बहुत स्पष्ट बात कही है कि मुख से गीत नहीं गा रहे, और यहाँ बैठे हुए सबके मुख से गीत नहीं गा रहे थे, परंतु दिल का गीत, हाँ, दिल का गीत, हाँ, गा रहे थे। दिल से गीत गाना वो बहुत बड़ी बात है। शब्दों के द्वारा बोलना एक बात है और दिल से बात, क्योंकि बाबा ने कल आगे मुरली में कहा हुआ है, हाँ, कि ये आवाज नहीं है, आवाज नहीं आता है, परंतु आवाज के बदले में अंदर की आवाज जो है, दिल की आवाज जो है ना, वो दिल की आवाज कल बाप के पास पहुंच रही थी हर एक बच्चे की। हम बाबा ने उसमें कहा हुआ है मेजोरिटी की बात कही है, आगे आता है मेजोरिटी की बात। तो इसलिए सबके दिल में नहीं ये बात थी। बाबा ने फिर ये भी कहा है कि हर एक के दिल का आवाज बाप के पास स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बाप का यही गीत है,
बाकी शकल में भी वहाँ वहाँ का चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता है। बाबा ने फिर बताया, बहुत अच्छी 3 बातें बताई हुई है। कोई के दिल में गीत के रूप में, हाँ, कोई मन में गीत गुनगुनाता होगा ना, इस प्रकार से गीत के रूप में, कोई के दिल में दिल के आवाज के रूप में, हाँ, गद्य रूप में, और कईयों के नयनों के द्वारा अपने दिल का यह गीत गाते हुए दिखाई पड़ते। 3 रूप से हम गीत गा सकते हैं बाप के मिलन का। एक तो गीत के रूप में, दिल के आवाज के रूप में, और तीसरा नयनों के द्वारा। और बाप भी एक एक बच्चों के प्रति यही रिस्पॉन्ड दे रहा है। हाँ, जो अब मैंने पहले बताया कि हर एक बच्चा दिलाराम के दिल का सितारा है। तो ये दिल का सितारा बड़े में बड़ा टाइटल है, दिल के सितारों बनना। हाँ, बाप के दिल का सितारा, परमात्मा के दिल का सितारा बनना कोई मामूली बात नहीं है। एक खाली एक ध्रुव का सितारा बन गया है तो सारी दुनिया उसको याद करती है। तो हम बाप के दिल के सितारे बन जाए और वास्तविकता का हमारा जीवन ऐसा बन जाए तो कितना सुंदर हमारा सौभाग्य है हो सकता है। फिर आगे भी बताया है कि आज सबके सूरत में मूर्त है। मूर्त में बाप मूर्त है, बाप प्रत्यक्ष दिखाई देता है सूरत से भी। बाबा को फिर भी बाबा ने कहा, हर एक का दिल का आवाज जो प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। और बाबा ने फिर आगे कहा हुआ है, हाँ, बाप दादा उसी दिल के गीत को सुनते 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 बहुत दुलार दे रहे, बहुत प्यार दे रहे, स्नेह दे रहे। बाप का प्यार और स्नेह समझना बहुत कठिन बात है। जिन जो गोपी बन करके सुनेंगी न, और सुनेंगे जो भाई या बहन जो भी है, सब गोपी बन जाओ, गोपी बन करके ही कारोबार करो, गोपी बन करके ही आप सबको आप सबने, मैं कईयों को मैं सवाल पूछता हूँ, कई योग में गोपी बन करके प्रभु मिलन की याद का, हाँ, प्रभु मिलन की प्रेम का आंसू आंसू अपनी आंखों में आया हुआ हो, और इस प्रकार के प्रेम से मिलन योग में कर परमात्मा के साथ का अनुभव जिसको हो, जरा हाथ तो खड़ा करे। जिन्हों को परमात्मा के साथ मिलन के अंदर प्रेम के आंसू आए हुए हो, इस प्रकार से बताइए। बहनें ज्यादा होगी, भाई लोग कम है। वही बताते हैं कि भाई लोग जो है ना, गोपी जल्दी नहीं बन सकते। तो आज से नक्की करो, हाँ, हम गोपी है, गोपी भाव से बाप को याद करें तो क्या हो जाएगा हमारे नयनों में। हाँ, इसलिए तो गीत है ना, नयनहीन को राह दिखा प्रभु, नयनहीन को राह दिखा। तो इस प्रकार से हमारे नयन जो है, हाँ, उसमें गोपी भाव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। गोपी भाव से भी परमात्मा को याद कर सकते हैं। अनेक योग का अनेक तरीका है। हम बिंदु रूप का योग, ज्वालामुखी योग, इस प्रकार से सखा रूप का योग, साथीपन का योग, और इसी प्रकार से गोपी भाव का योग। इस प्रकार से जो जिसको जो अच्छा लगे, हम योग में बहुत सी वैरायटी है। इस प्रकार से गोपी भाव का योग सीखना पड़ेगा। बाबा ने फिर ये कहा कि बाप बचपन सबको रिस्पॉन्ड दे रहे, वाह बाबा, वाह बच्चे, वाह। बाप कहते हैं मेरा बच्चा, और बच्चे कहते हैं मेरा बाबा। ये कितना सुंदर टाइटल है हमारा। और इस प्रकार से कहा, कितना मीठा आवाज है। बस मेरा जो कहा उसकी कमाल है। मेरा बाप का, मेरा जो कहा ना, बाबा ने एक बार और भी कही हुई है मेरा के लिए। बाकी सब प्रकार के मेरा जो है ना, वो बंधन करने वाला है। अगर बोलना है तो मेरा बाप ही बोलो। मेरा बाप में मेरा शब्द ठीक है, बाकी मेरा आवाज, मेरा घर, मेरा बच्चे, मेरे मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी हद, ये सब प्रकार के बाकी सभी प्रकार का मेरा जो है ना, वो बंधन करने वाला है। और सबको सभी बंधनों से मुक्त होने का एक ही तरीका है, जो बाबा ने कहा ना, मेरा बाबा कहो। मेरा बाबा कहो तो क्या हो जाएगा, हम पूर्ण रूप में निर्बंधन हो जाएंगे। और जीवन मुक्ति प्राप्ति करनी हो, जीवन मुक्ति,
सत्युग की दुनिया की श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति करनी हो, हाँ, तो जीवन मुक्त अर्थात बंधन मुक्त अर्थात कोई भी प्रकार का बंधन नहीं, कोई भी प्रकार के बातों में मेरा घर नहीं, मेरा पैसा नहीं, मेरा व्यवहार नहीं, मेरा मेरा टूट जावे, छूट जावे और मेरा बाबा ही मेरे जीवन में रहे। इस प्रकार का बाप के साथ अटूट संबंध होना चाहिए, वो करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा हुआ है कि बाप के साथ का ये मिलन विचित्र मिलन है, विचित्र मिलन, चित्र नहीं उसका हो सकता है ये, हाँ, बहुत सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म बातें हैं। इसके लिए बाप भी विचित्र है और हम बच्चे भी विचित्र हैं, क्योंकि आत्मा का चित्र क्या हो सकता है, परमात्मा का चित्र क्या हो सकता है, सितारा एकदम बिंदु रूप है, तो कैसे समझ सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा है कि ये मिलन विचित्र है। अरे बाबा ने फिर कहा इतने सब बच्चों का रिस्पॉन्ड सुन, दिल का प्यार देख कितना हर्षित हो रहा है। और फिर बाबा ने कहा है कि यह अभी इस संगठन में बच्चे जाने बाप का और बाप जाने बच्चों को, दोनों वाह वाह कर रहे हैं और बाप सुन सुन करके सभी बच्चों को रिस्पॉन्ड भी दे रहे हैं। और हर घड़ी यही मुख से हर बच्चा गाता रहता है, वाह बाबा, वाह मेरा बाबा, वाह प्यारा बाबा। और चौथा टाइटल बाबा ने कहा, वाह दिल में समाने वाला बाबा, वाह। ऊपर आया प्यारा बाबा, मीठा मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। अब चौथा टाइटल बाबा ने दिया कि वह दिल में समाने वाला बाबा, वाह। और इसलिए बाबा ने बहुत एक सुंदर आगे का एक सनातन सत्य कह दिया कि आपका प्यार, आपका प्यार माना बाप का प्यार, हम कौन जाने, आपका प्यार और कोई नहीं जान सकता, मैं जान सकता हूँ। मैं भी उसके लिए उस प्यार को स्वीकार करने वाले हमको हमारे में वो बनना पड़ेगा, तब हम बाप को जान सकेंगे। तो इसलिए आपका प्यार आप जाने और मैं जानूं, बाप के प्यार को समझना, इसके लिए विशेष दृष्टिकोण चाहिए, नहीं तो यही साधारण हो जाएगा। फिर भी बाबा ने कह दिया आप आके, आप आके देखो, मतलब संदर्भ से देखो, स्टेज ऊपर से देखो, हाँ, कि हर एक के दिल में क्या है। इसलिए बाबा ने कहा आप आके देखो तो सबके चेहरे, उसमें बाबा ने फिर भी एक लगा दिया ठुंगा, सिंधी में बोलते हैं कि एक मेजोरिटी कैसे लगते हैं जैसे बहुत समय से बाप के प्यार में समाये हुए हैं। योग करने के लिए बैठते थे तो कितना समय से हम बाप के प्यार में समाये हुए थे, बाप के दिल में। बस अभी तो क्या याद रखो, बाबा ने कल योग को एकदम सहज कर दिया है, एकदम सहज, इतना सहज, इतना सहज। इसलिए बाबा ने कहा अभी तो मेरे और मीठा दो शब्दों को ही याद करो, मेरा बाबा और मीठा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा, इसी को ही याद करो। हाँ, तो क्या हो जाएगा। आपको मालूम है ना, वाल्मीकि को नारद ने कहा राम 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 याद करो, याद है ना, भक्ति मार्ग के सुनी होंगे कथा। वाल्मीकि को, वाल्मीकि लुटेरा भी था, उसमें भी नारद जी ने उसको जीवन का दर्शन दिया, मार्गदर्शन सिखाया और कहा राम राम करो। और राम राम करने के बाद उसने क्या कहा, मरा 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 कहा, परंतु फिर भी वो दिल से वो गाता था, दिल से बोलता था। इस प्रकार से हमें भी बाबा के जीवन, बाबा के साथ योग में क्या करना चाहिए, ये दो ही शब्द याद रखो। बाबा ने कहा कि मेरा बाबा और मीठा शब्द, ये दो शब्दों को ही याद करो। दो शब्दों को याद करेंगे तो भी सारा योग का सार जो है ये दो शब्दों में आ जाता है। जैसे बाबा कहते हैं ना, अलफ और बे को याद करो, इस प्रकार से ये दो शब्दों को याद करो, मेरा बाबा और मीठा बाबा। मीठा बाबा मेरे बाबे। फिर बाबा ने आगे बताया हुआ है कि बहुत सुंदर एक बात कही हुई है कि मेरा बाबा और मीठा बाबा
ये बाप और बच्चों का ये बाप और बच्चों का अलौकिक प्यार, यह सारे कल्प में इसी जन्म में ही अनुभव हो सकता है। मेरा बाप अलौकिक प्यार, लौकिक प्यार नहीं है। हम सब लौकिक प्यार में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। लौकिक प्यार में मेरा पत्नी, मेरा युगल, मेरा ये इस प्रकार से लौकिक दुनिया के अंदर, लौकिक संबंधों में मेरा धन, मेरी पोजीशन, इस प्रकार की बातों में ही हम लोग ज्यादा रहते हैं। और बाबा ने क्या कहा कि बाप और बच्चों का यह अलौकिक प्यार, समझने की बात है। हमारा परमात्मा के साथ प्यार कैसा है, लौकिक है, अलौकिक है, परलौकिक है। हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा अलौकिक प्यार है। और ये अलौकिक प्यार बाबा ने कहा हुआ है कि सारे कल्प में 5000 वर्षों के अंदर, ये इसी जन्म में, ये संगम युग का इसी जन्म में ही ये अनुभव करने वाला है। अनुभव, ये अलौकिक प्यार का अनुभव, बाप के प्यार का अनुभव। कौन सा बाप? परलौकिक पिता परमात्मा का प्यार का अनुभव। ये अलौकिक प्यार का अनुभव इस संगम युग में ही हो सकता है। अनुभव इसी जन्म में हो सकता है। संगम युग तो बड़ा होगा, परंतु इसलिए बाबा ने कहा इसी जन्म में ही हो सकता है। कहीं शरीर छोड़ करके भी चले जाएंगे तो ये जन्म में जो होगा वो नया शरीर लेंगे तो भी वहां तो बचपन होगा, उसमें कहाँ से परमात्मा का प्यार की याद आएगी। इसलिए बाबा ने कहा इसी जन्म में अनुभव करते करो। तो ये अलौकिक प्यार को समझना, उसको धारण करना, उसकी महसूसता करना बहुत कठिन बात है। मैं सच बताता हूँ, अलौकिक प्यार को समझना, परमात्मा के कर्तव्यों को समझना बहुत कठिन बात है। हमारा पास तो बुद्धि में नेगेटिव बातें बहुत जल्दी चलती, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। जैसे कल मैंने आपको बताया ना, बाबा 1 सेकंड में आ गए, तो सबने यही कहा, अरे क्यों बाबा जल्दी आ गए, क्या हुआ, क्या हुआ। इस प्रकार से ऐसी बातें हुए। बाबा ने फिर आगे कहा हुआ है, मेरा बाबा कहते हुए ही, ऐसे बाबा हर एक बच्चे के दिल में मेरा बाबा कहते हुए ऐसा समा जाता है। बाप और मिलन, बच्चों का मिलन का चित्र सदा हर एक के दिल में छप जाता है, हमारे दिल के अंदर। हाँ, हमारे दिल में और कोई नहीं होना चाहिए। बाप और बाप के साथ का मिलन का चित्र जो है वही हमारे दिल में छपा हुआ होना चाहिए। हमारे दिल दिमाग के अंदर ये चित्र छपा हुआ होना चाहिए, बाप के साथ का मिलन। इसलिए मैंने कहा कि बाप के और साथ का मिलन को समझना, गोपी भाव से समझेंगे न तो ही इसका चित्र जो है दिल में छपा हुआ रहेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा। बहुत सी बातें आती है जाती है, आती है जाती है। इस प्रकार से बाबा के साथ का मिलन का हो गया, जाना जाना हो गया, वही होता है। बाबा ने फिर कहा बच्चे इसमें पास भी है कि सबके दिल में बाप की याद है। और ये याद भूल, कई बार क्या होता है बाबा ने फिर बता दिया, कई बार ये याद जो है भूल जाती है। कई बार हम कारण बाप को भूल जाते हैं। उसके बाबा ने बताया भी है, कोई हिसाब किताब के कारण, कोई हिसाब किताब के कारण, देखो बाबा ने क्या कह दिया है, कोई हिसाब किताब के कारण मेजोरिटी थोड़ी बाबा को भूल जाती है। मेजोरिटी बच्चे, हाँ, मेजोरिटी बच्चों को बाबा ने टाइटल दे दिया कि बाप की याद जो है क्या होता है, भूल जाते हैं। हम मेजोरिटी में नहीं रहना चाहिए, हम माइनॉरिटी में आना चाहिए। बाप की याद सदा ही हमारे जीवन में रहे, साथी रहे। सदा साथ कर क्या अनुभव है, कैसे सदा याद साथ में रहे। मैं आपको एक सहज युक्ति बताता हूँ। अभी हमारे जीवन में क्या हो गया है, परमात्मा हमारे जीवन में ऑब्जेक्ट है, परमात्मा हमारे जीवन में सब्जेक्ट नहीं है, साथी नहीं है। उसको साथी के रूप में रखो। युक्ति बहुत सहज है। जैसे स्नान करते हैं, हम स्नान करते हैं तो स्नान करते हैं ऐसा ही समझते हैं। हम खाना खाते हैं, यही खाना खाते हैं, बाबा को शुरू में याद कर दिया, बाकी ऐसे ही खाते रहते हैं। इसके बदले में स्नान करने के टाइम पर बाबा को कहना चाहिए, बाबा देखो ये मेरा शरीर रूपी रथ जो है, मैं उसको स्नान करके तैयार कर रहा हूँ। बाप को याद करके स्नान करो,
स्नान के समय पर, हर समय पर देखो मैं अपना शरीर को साफ कर रहा हूँ, स्वच्छ कर रहा हूँ। बाप के साथ का भोजन का भी हर एक क्षण में बाबा देखो आपके साथ, आप भी खाओ मैं भी खाऊं। इस प्रकार से हर कार्य में बाप को साथ में रखो तो क्या हो जाएगा, प्राप्ति बहुत सुंदर हो जाएगी। साथीपन का भी योग होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि लंदन में हम लोग गए थे, 74 में प्रदर्शनी की थी, तो उसके आधार पर एक बहन वहां पर क्लास कराने के लिए आई, 7 दिन का कोर्स करने को आई। उसने कहा कि मैं दोपहर में 2 से 3 क्लास 7 दिन का कोर्स करने के लिए आ सकती हूँ। तो दादी जानकी ने मुझे कहा कि रमेश आप दोपहर में, आप हम तो सब आराम करते हैं, आप नहीं करते, आप उनका 2 से 3 का क्लास कराइए। मैंने कहा ठीक है। मैं दूसरे दिन से क्लास शुरू हुआ। मैंने उस बहन से पूछा कि आप क्यों यहाँ आई हो, तो कहने लगी कि मैं आत्महत्या करने वाली थी। मैं आत्महत्या करने वाली थी। तो मेरी एक सखी ने कहा कि तुम आत्महत्या बाद में करना, पहले ब्रह्मा कुमारी पास जाकर के उनका ज्ञान सुन के आना, और उनका ज्ञान पसंद पड़े तो आत्महत्या नहीं करना। तो मेरे लिए बहुत बड़ी भारी चैलेंज हो गई कि मुझे इसको ज्ञान ऐसा देना है कि जिसके कारण वो आत्महत्या न करे। मैंने उनसे पूछा क्या आपको क्या दुख है। मैंने तो अपनी भारतीय संस्कृति के आधार पर कहा कि क्या आपको पति का दुख है। तो बहन ने कहा नहीं, पति का दुख नहीं, मेरा पति तो बहुत मेरे को प्यार देता है। तो भी दूसरा कहा कि माताओं को दुख होता है बच्चों का, बच्चे नहीं होते हैं तो इसका भी दुख होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको बच्चों का दुख है, बच्चे नहीं है। कहा नहीं, 2 बच्चे हैं, दोनों अमेरिका में हार्वर्ड में पढ़ते हैं, बच्चों का भी सुख है। तो फिर हमने पूछा तो पैसे का दुख होगा। आप जानते हैं पिता, पुत्र और पैसा, 3 प हमारे जीवन में मुख्य होता है। तो तीसरा पूछा पैसे का, तो कहना है मेरा पति तो एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, बहुत पैसा है। तो मैंने कहा तो फिर क्या है, क्यों आप आत्महत्या करने निकली है। क्या मेरे जीवन में मैं बहुत एकांत अकेली महसूस करती हूँ, अकेली हूँ मैं, अकेली हूँ मैं, अकेली हूँ। क्या होता है, पति एकदम बिजनेस में, एकदम कारोबार में व्यस्त है, घर में भी फाइल लेकर के आता कारोबार करता है। हमारे घर में खाना पकाने का 15-20 मिनट में खाना पक जाता है, उसके बाद मैं क्या करूं, मेरा टाइम पास नहीं होता है। इसलिए मैंने समझा कि मैं आत्महत्या कर दूं। मैंने उनको, बाप को, परमात्मा को साथीपन के योग का कराना सिखाया। सारा ज्ञान परमात्मा को साथी रूप में, कि साथी कैसे है, सतयुग में रहता हो कि कैसे बनता है, इस प्रकार सारा ही ज्ञान साथीपन के आधार पर सिखाया। और उसके बाद दादी जानकी को मैं रोज बताते रहता था। तो दादी जानकी ने लास्ट में कहा कि उनसे अनुभव लिखवाओ। अनुभव लिखवाया तो उसमें उसने लिखा कि मुझे मेरे जीवन का साथी मिल गया। क्या लिखा, मेरे जीवन का साथी मिल गया है। मेरा एकांकी बना, मैं अकेली अकेली जो थी वो मेरा दूर हो गया और मैंने आत्महत्या करने का निर्णय छोड़ दिया है। तो ये साथीपन का भी योग है। साथीपन का योग, परमात्मा को साथी, सखेति मत्वा इति गीता में भी अर्जुन ने कहा है। तो अर्जुन, हे भगवान मैं आपको साथी रूप में याद करता हूँ। तो साथी रूप में भी याद कर सकते। परमात्मा का विविध रूप से याद करने का कारोबार हमको सीखना चाहिए। और परमात्मा को, और हर संबंध का प्राप्ति अलग अलग है। परमात्मा को बाप के रूप में याद करने से दूसरी प्राप्ति होती है, माँ के रूप में याद करने से दूसरी प्राप्ति होती है, और पिता के रूप में, फिर बाप के, माँ के रूप में, बच्चों के रूप में, साथी के रूप में, सखा के रूप में, ज्ञान का सागर के रूप में, गुरु के रूप में, शिक्षक के रूप में। हर संबंध की प्राप्ति अलग अलग है और हर संबंध की प्राप्ति का हमको अनुभव होना ही चाहिए। उसके आधार पर क्या होगा, आपके सामने जो भी आएगा उसको उसी संबंध की प्राप्ति का अनुभव करा सकेंगे। एक अव्यक्त मुरली है, एक अव्यक्त मुरली है कि बाबा ने उसमें कहा है कि कोई आपके पास
शांति की अनुभूति करने के लिए आएगा। आप उसको सुख की बातें बताओ, प्रेम की बातें बताओ, आनंद की बातें बताओ, उमंग उत्साह की बताओ, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसको जो चाहिए, शांति चाहिए, वो तो शांति की अनुभूति की ही बातें आपको उसको करनी पड़ेंगी। आपको उसको शांति का ही अनुभव कराना पड़ेगा। तो सामने वाला का जो चाहिए उस प्रकार की ज्ञान की बातें हम सिखा सके, बता सके, इतना हमारे पास ऑलराउंडर अनुभव होना ही चाहिए, तब हम सच्चे टीचर्स बन सकते हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने भी कहा, ये अलौकिक प्यार है। इसलिए क्या होता है, अलौकिक प्यार को समझना बहुत कठिन बात होती है। और इसलिए बाबा ने कहा जैसे जीवन में साथी याद रहता है, बाबा ने भी कल कहा, हाँ, लौकिक दुनियावी जीवन में साथी याद रहता है कि ये मेरा युगल है, मैं उसकी युगल हूँ, इस प्रकार से साथी याद रहता है, ये मेरा बच्चा है, हर प्रकार का साथी याद रहता है। लेकिन यहाँ हर एक के दिल में पूछो तो क्या कहेंगे, मेरा बाबा। दिल में कौन, मेरा बाबा। बाबा ही, बाबा की बातें ही हर कर्म करते याद रहती है। बाबा ने तो बोल दिया, तो हकीकत में यही है। हम अपने आप से पूछे कि बाबा की याद हमारे हर कर्म में साथ में रहती है? नहीं रहती है तो फिर क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हर कर्म में परमात्मा को साथीपन के रूप में याद करो तो रह जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं सारे दिन में चेक करो। बाबा ने होमवर्क दिया हुआ है, सारे दिन में चेक करो कि कामकाज करते हुए भी हमको किसकी याद रही। बाबा ने ये प्रश्न पूछा हुआ है और चेकिंग करने के लिए कहा है। ये होमवर्क दिया हुआ है, सबको दिया हुआ है। हाँ, कईयों का ध्यान नहीं गया होगा कल की बात के मुरली के समय पर, तो बाबा ने इसलिए कहा है कि सारे दिन चेक करो। हाँ, कि कामकाज करते हुए भी, कार्य करते, काम तो करना पड़ता है। हम कहते भी है बाबा हम प्रवृत्ति में रहते हैं, तो प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी याद किसको हमने किया, किसकी याद रही, उसको करो। और किस कापी किसको करते हैं, साकार में क्या दिखाई देता है। इस प्रकार से बाबा ने कहा, और मेरे दिल में बाप है, ऐसा है ना, इस प्रकार से कह करके हाथ उठवाया। तो इसलिए बाबा ने क्या बताया, और आगे भी बहुत सुंदर बात कही हुई है कि मेरे बच्चे मेरा बाबा। मेरा बाबा हम गाते हैं, बाप कहता है मेरे बच्चे। बाबा ने कहा यह संबंध, बाप और बच्चों का संबंध संगम युग की सौगात है। क्या सौगात है, क्या प्राप्ति किया कल, बाप और बच्चों का संबंध। यही हम बाप से सौगात हमको मिलेंगी। आप घर में जाएंगे ना, वापस सेंटर पर जाएंगे, अपने शहर पर जाएंगे, अपना कारोबार में जाएंगे, तो कोई सबको आपको सब आपको पूछेंगे कि मधुबन जाकर के क्या प्राप्ति किया, क्या सौगात लाया। हाँ, आपको सब पूछेंगे ना क्या सौगात लाया, तो आप सबको क्या बताएंगे, कल की बात बताए कि बाप और बच्चों का यह संबंध संगम युग की सौगात है। तो हमको क्या मिली, बाप और बच्चे का सच्चा संबंध का सुख की सौगात मिली। ये सबको बताएंगे ना, ये सौगात सबको बताना, तो सबके दिल में हो जाएंगे कि हमको भी बाप और बच्चों का प्यार का सौगात कैसे मिलेंगे। तो इसलिए कल का मुरली का सार यही है, हाँ, कि बाप और बच्चों का यह संबंध संगम युग की सौगात है। पहले बताया दिलाराम के दिल के सितारे हैं, और अभी बताया बाबा ने यह संबंध जो है बाप और बेटे का संबंध जो है वो संगम युग की सौगात है। हाँ, संगम युग कितना महान है, श्रेष्ठ है। फिर बाबा ने बहुत आगे की बातें कही हुई है, बहुत सुंदर बात कही है, शांति से सुनेंगे तो अच्छी बात है। आज का मिलन तो सबका हुआ, बाबा ने कहा आज का मिलन तो सबका हुआ, अभी यह मिलन सदा ही याद रखना। क्या कहा, यह मिलन, जो कल का जो मिलन जो है, बाबा कहते हैं कि यह मिलन सदा ही याद रखना। और इसलिए बाबा ने जो कहा, मैंने पहले आपको बताया
कि आत्मा और परमात्मा का मिलन साधारण मिलन नहीं है। कल का जो मिलन बाप के साथ का जो हुआ वो साधारण मिलन नहीं था। किससे भी पूछो, हाँ दुनिया में क्या, आपके दिल में क्या है, तो आप समझो कहेंगे मेरा बाबा। फिर बाबा ने पूछा, बाबा ने बताया बाप से कितना जिगरी प्यार है। ऊपर ऊपर का प्यार है या दिल से जिगरी का प्यार है, वो सोचो इसके ऊपर। और हमारे पास हमको परमात्मा का प्यार है, वो हकीकत है, कल बाबा ने कहा। परंतु ये परमात्मा के प्रति हमारा जो प्यार है वो जिगरी प्यार है कि ऊपर ऊपर का प्यार है, स्वार्थ का प्यार है या परमार्थ का प्यार है, सोचो इसके ऊपर। इस प्रकार से बाबा ने कल जिगरी प्यार की बात कही। फिर मुन्नी बहन ने बाबा को बताया कि सेवा का टर्न ईस्टर्न जोन, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, नेपाल और तमिलनाडु आदि का है। 21,000 आए हुए हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप भी यह मिलन भूल नहीं सकता है। कल बाबा ने भी हम बच्चों से मिलन किया, वो बाप भी भूल नहीं सकता है। अब जब भी बाप को टाइम मिलता है, संगम युग में बाबा को ऊपर बैठे क्या काम है, हाँ तो क्या है, तो क्या दिल में होते हैं, हाँ मेरे बच्चे वही होते हैं। ऊपर भी बैठे बैठे बाबा को मेरे बच्चे हो गए, लाडले बच्चे। और बच्चों को टाइटल मिलता है मेरा बाबा। हम बच्चों को कल बाबा ने टाइटल दिया मेरा बच्चा, मेरा बाबा। बाबा ने कहा हुआ है ये भूलने की चीज नहीं है, याद रहे। कल बाबा ने कहा मेरा बाबा, ये दो शब्द बाबा ने कहा ये भूलने की चीज नहीं है, भूलना मत। ऐसा नहीं यहाँ बाबा का ज्ञान यहाँ सुन करके यहाँ ही रख करके चले जाओ, ऐसा नहीं, साथ में ले जाना ये सौगात। मेरा बाबा ये भूलने की चीज नहीं है। कितनी भी भूलने की कोशिश करो, लेकिन भूलते हुए भी भूल नहीं सकता है। इतना हमारा प्यार मजबूत होना चाहिए, इतना सॉलिड होना चाहिए कि हम भूलना चाहे तो भी भूल नहीं सके। इतना हमारा प्यार बाप के साथ में सॉलिड रूप में होना चाहिए। फिर सबको खड़ा किया, अपने अपने टर्न में सेवा के लिए अच्छे आए हैं। बाप और यज्ञ सेवा के प्रति सबका प्यार है, क्योंकि यह सेवा और मिलन दोनों का यहाँ साथ में चलता है। सेवा भी करते हैं और मिलन भी करते हैं, कहीं सेवा भी करते हैं। मैं हमेशा ही मिसाल देता हूँ कि हमारे किचन डिपार्टमेंट के भाई बहन देखो क्या करते हैं। हम लोग तो यहाँ मुरली प्यार से सुनते हैं, वो लोग वहाँ सेवा करते हैं, खाना हम लोगों के लिए तैयार रखते हैं। अब समझो वो लोग भी मिलन मनाने की मौज में रहे, खाना नहीं बनाएंगे और बाबा की मुरली पूरी हो जाए उसके बाद वो खाना पकाना शुरू करे तो क्या होगा। आपकी सोचो, देखो सब यहाँ से उठते हैं, सब कहाँ जाते हैं, डाइनिंग रूम में ही सब जाते हैं। अब वो लोग भी मुरली के मिलन के मनाने में मस्त रहेंगे, सेवा नहीं करेंगे तब तक। और फिर बाद में समझो कल 9:32 को बाबा गए, विदाई लिया, उसके बाद वो लोग खाना पकाना शुरू करें तो क्या हो जाएगा। इसलिए उनकी सेवा है। ऐसे बाबा ने कहा कोई सेवा करते हैं, कोई मिलन मना रहे हैं, ये भी हकीकत है। वो लोग सेवा करते हैं तो हम यहाँ प्यार से बाबा के साथ मिलन मना रहे हैं। नहीं तो हमको मालूम पड़े कि 3 घंटे के बाद भोजन मिलने वाला है तो क्या होगा। हम शांति से बाप के साथ का मिलन नहीं मना सकते। तो इसलिए यज्ञ सेवा ये भी इतनी जरूरी चीज है। कोई सेवा करता है, कोई बाप से मिलन मना रहे हैं, तो सेवा का भी बाबा ने एक दूसरी मुरली में कहा है कोई यहाँ सेवा करने को नहीं आता है, परंतु सेवा के नाम पर मेवा खाने के लिए, क्योंकि प्राप्ति होती है ना। और यही प्राप्ति, कितनी प्राप्ति होती है, बहुत सुंदर प्राप्ति होती है, बहुत सुंदर अनुभव यहाँ होता है। ये प्राप्ति का अनुभव के लिए ही मैं ज्ञानामृत में लिखता हूँ। हाँ, यहाँ पर कौन सी एक डिग्री मिलती है, MDA, मास्टर ऑफ डिवाइन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये प्यार के कारोबार सेवा के अंदर किस प्रकार से हमारे को सेवा करनी चाहिए, ये
मास्टर ऑफ डिवाइन एडमिनिस्ट्रेशन, ईश्वरीय कारोबार हमको सीखने की जरूरत है। वो सीखने के लिए बाबा बहुत सी बातें हमको सिखा रहे हैं। तो इसलिए हाँ, ईश्वरीय कारोबार को भी सीखना पड़ेगा। ईश्वरीय सेवा का भी कारोबार है, वो भी विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं। मैं आपको दो अनुभव सुनाऊं। हमारे बॉम्बे के एक करोड़पति भाई था, करोड़पति, उसका बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। वो सेवा के लिए यहाँ आया 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए सेवा के लिए आया। ऊपर पांडव भवन में उस टाइम पर था, तो उसको पहरे की ड्यूटी मिली। आप जानते हैं पहरे में वहाँ पर घंटी रखी हुई है, कोई नया आता है घंटी बजाता है, या कोई निर्भय भाई आदि जो भी दादा आनंद किशोर आदि बैठे हुए होंगे वो बेल बजाएगा, तो उसके पास जाने का, किसी को कुछ देने करने का होगा, उसको सारा समय खड़ा रहने का, इधर जाना उधर जाना। तो मैं आया तो मैंने उनको कहा, अरे आपको ये ड्यूटी मिली है, आप इतना करोड़पति को साधारण पहरे की ड्यूटी मिली है, वो ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उनको कहा कि आपके मैं ड्यूटी चेंज करा दूं। तो उसने कहा, नहीं नहीं रमेश भाई, इनसे अच्छी और कोई सेवा हो है ही नहीं, इनसे अच्छी कोई सेवा ही नहीं है। तो हमने कहा क्यों? कहा बॉम्बे में तो हम कुर्सी पर बैठे रहते थे, इसलिए क्या होता था, गैस होता था, ये होता वो होता, हजार लफड़े थे, गोलियां खानी पड़ती थी, और क्या होता है, डॉक्टर को याद करते रहते थे। यहाँ तो सारा दिन घूमना होता है, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, तो खाना कहाँ हजम हो जाता था मालूम ही नहीं पड़ता था। और रात को इतनी अच्छी नींद आती थी कि बॉम्बे में तो नींद की गोली लेनी पड़ती थी, बॉम्बे में नींद की गोली लेनी पड़ती, और यहाँ पर रात को सोता हूँ 2 मिनट में नींद आ जाती है। तो कहा इनसे अच्छी कोई सेवा ही नहीं है। देखो, हमको लगा कि सेवा इसके लिए लायक नहीं है, और वो समझता है इनसे अच्छी कोई सेवा नहीं है। ऐसे ही दूसरा हमारा एक बॉम्बे का चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई था, वो आया यहाँ, तो उसको उस टाइम पर धोबी गार्ड था, उस टाइम पर मशीन से धुलाई नहीं होती थी कपड़ों की, तो सटका लगाना पड़ता था। सटका, आप जानते हैं धोबी कैसे सटका लगाता है, इस प्रकार से सटका लगाने की ड्यूटी थी। तो मैंने उनको कहा, अरे तुम तो इतना बड़ा सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुमको धोबी घाट की ड्यूटी मिली है, मैं तेरी ड्यूटी चेंज कर दूं? तो उसने कहा, नहीं नहीं रमेश भाई, ये सटका लगाने की ड्यूटी से और कोई अच्छी सेवा ही नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहा बस कसरत मिलती है, एक्सरसाइज मिलती है, और उसके कारण क्या होता है, हाँ, शरीर को आराम भी, थकावट होती है, नींद भी अच्छी आ जाती है, भूख भी अच्छी लगती है। बॉम्बे में तो क्या सारा दिन बैठे रहते थे तो भूख भी नहीं लगती थी, क्या क्या होता था। इस प्रकार से बॉम्बे में नींद की गोली आदि का प्रयोग करना पड़ता था, और उसके बदले में यहाँ सेवा करता हूँ, मेहनत करता हूँ, और इसके कारण क्या होता है, नींद बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए सेवा का अनेक रूप है, हम समझ नहीं सकते हैं कि ये सेवा हमारे लिए है, लायक है या नहीं। हम वास्तव में प्रश्न ये होना चाहिए कि हम उस सेवा के लिए लायक है या नहीं। तो इस प्रकार से सेवा के अनेक रूप जो है, बाबा ने जो कल जो कहा, हाँ, कि बाप को और सेवा को याद रखो। तो इस प्रकार से हम बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर सभी बच्चे जो आए हैं सेवा के लिए आए हुए हैं। फिर तमिलनाडु के लिए भी बाबा ने कहा कि बहुत अच्छा है, मुबारक हो मुबारक हो। बाबा ने सबको आने का रिस्पॉन्ड दिया। फिर डबल विदेशियों को भी बाबा ने जो कहा, जो मैंने आपको पहले बताया कि यह चांस इतने ब्राह्मणों को मिलने का, यह भी संगम युग में बड़ा सौभाग्य है। कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, हम तो भारत के लोग हैं, भारत से ही आए हुए हैं। कहाँ कहाँ से, कल बताया ना मुन्नी बहन ने, 1200 लोग आए, कहाँ कहाँ से लोग आए होंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा हर एक बच्चों को देख खुशी होती है, और एक एक को सेवा में आने की मुबारक देते हैं, सेवा में आने की मुबारक दे, सेवा करना और सेवा करके जाना। हाँ, कहीं हमारे बाबा के यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, मेहमान बन करके आए हैं, और कहीं बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर जो सेवादारी बन करके आए हैं। मेहमान बन करके आए वो तो ठीक है, परंतु कभी कभी ये भी ध्यान रखो, हमको मधुबन में सेवाधारी बन करके जाना है। मधुबन से कई बार आता है, अभी भी अनाउंसमेंट हुआ होगा, हाँ, कि जिनको सेवाधारी के रूप में रुकना हो, हाँ, तो हमारे आत्म प्रकाश भाई को या तो दूसरे किसी को मिलने के लिए बात कही होगी।
कभी कभी यहाँ पर सेवाधारी बन करके भी याद करो, याद में रहने का पुरुषार्थ करो। संगम युग में शांति बाबा के घर में सेवाधारी बनना और सेवाधारी बन करके कार्य करना, ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य की निशानी है। तो सेवाधारी बनना, ये बाबा ने फिर आगे कहा, भले कहाँ का भी हो पर तो वह अभी कहाँ होगा, कहाँ सभी सीजन में अपने अपने पार्ट में अच्छा सहयोग दिया, सेवा को पूरा किया। इसकी बाबा हर बच्चों को खास मुबारक दे रहे। किसको मुबारक दिया? जिन्होंने सेवा अच्छी किया हुआ होगा उसको बाबा ने खास मुबारक दिया। हाँ, तो क्या होगा, हमारे जो कल जो भी अभी इस ग्रुप में जो सेवाधारी बन करके आए हैं उनको बाबा ने खास सेवाधारी को मुबारक दी। तो हम भी ऐसे सेवाधारी बन करके आएंगे तो क्या होगा, बाबा से हमको खास मुबारक मिल जाएंगे। एक साधारण मुबारक है और एक खास मुबारक है। एक आम मुबारक जनरल सबको कहा, मुबारकबाद दी, और जो सेवाधारी बन करके आए हैं उसको बाबा ने क्या कहा, खास मुबारक दे रहे। तो क्या इच्छा है, सबको खास मुबारक चाहिए या नहीं चाहिए? जिनको चाहिए खास मुबारक वो हाथ खड़ा करें। तो देखो, खास मुबारक करने के लिए, प्राप्ति करने के लिए सेवाधारी बनना पड़ेगा। सेवाधारी बनेंगे तो होगा, बाकी मेहमान बन करके आएंगे हाँ तो ये खास मुबारक नहीं मिलेंगी। खास मुबारक के लिए यहाँ मधुबन में सेवाधारी बन करके आना पड़ेगा। फिर दादी जानकी के लिए कहा कि यह एक एग्जाम्पल है, बीमार है फिर भी हाजिर भी है। और दादी के लिए कहा, अगर क्लास में नहीं आवे हाँ तो खाली खाली लगता है। हिम्मत तो दादी की है ना, सभी को देखो, सभी की नज़र में दादी है। हमारी दादी, हमारी दादी, जैसे मेरा बाबा ऐसे ही मेरी दादी। तो दादी के लिए जैसे जैसे हम सबके दिल में है मेरी दादी, इस प्रकार से हमारे बारे में भी सबके दिल में यही बात हो गया, मेरा भाई, मेरी बहन, इस प्रकार से मेरा टीचर। इतना प्यार से हमको लोग याद करें, ऐसा हमारा सेवा का पार्ट होना चाहिए। फिर मोहिनी बहन लंदन न्यूयॉर्क वाली जो उसकी हॉस्पिटल की बात कही बाबा ने। फिर मोहिनी बहन जो यहाँ पर थी, उनके लिए बाबा ने कहा, उससे मोहिनी बहन ने कहा मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ। तो बाबा ने कहा अभी तो आ गई, मुबारक हो। रोज थोड़ा कुछ न कुछ हो जाता है, होते हुए भी समय पर तैयार हो आती हो, पहुँच जाती है। मुबारक हो, मुबारक हो, अच्छा है, हिम्मत अच्छी है। फिर न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन के लिए कहा। फिर निर्भय भाई को और ब्रिजमान भाई को कहा, अभी तो हॉस्पिटल छोड़ी ना, अभी तो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। तो नहीं, निर्भय भाई ने कहा 4 दिन के लिए फिर से जाना पड़ेगा। 4 दिन के बाद समाप्त, 4 दिन के बाद ठीक हो जाएगा ना, अच्छा है। अभी सभी ओके हो, वह अभी क्या करना चाहिए, सभी ओके हो वो दिन हम यहाँ मनाएंगे। अर्थात सभी के लिए बाबा ने कहा कि सब हमारे बाबा के बच्चे ओके रहने चाहिए। हमेशा ही अंग्रेजी में एक टाइटल है, बीके इज ऑलवेज ओके। हम बीके है ना, ब्रह्मा कुमार। हाँ, तो बाबा हम लोग इंग्लैंड में थे ना तो सबको यही सिखा देते, बीके, बीके, हु इज बीके, हु इज ऑलवेज ओके, हु इज बीके, हु इज ऑलवेज ओके। बीके और ओके। और इसमें भी इंग्लैंड में रहने वालों को हम कहते थे यूके इज, यूके इज ओके। यूके में रहने वाले हमेशा ही ओके रहना चाहिए। तो ये बीके ओके, इस प्रकार की बागवा की बातें जो है ना, बहुत सुंदर बातें हैं। और फिर मुझे भी बाबा ने कहा हाँ कि ये तीनों भाई ठीक है ना, हाँ आप तीनों भाई ठीक है ना। इस प्रकार से बाबा ने हमारे से भी बात किया। दूसरी भी 2-4 बातें की, जैसे हमारे गोलो भाई जो है उसको बाबा से मिलाया और हमने बाबा को बताया कि हमारा जो सोलार प्लांट जो है, इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट, आप जाएंगे शांतिवन से बाहर पीछे के गेट से तो लेफ्ट साइड में लगभग 1.25 किलोमीटर दूर सोलर का प्लांट बन रहा है। बहुत अच्छा कारोबार हो रहा है अभी तक। देखो कितना सुंदर एक भाई का पुरुषार्थ है, गोलो भाई का पुरुषार्थ है। हाँ, मैंने बाबा को बताया कि जर्मन गवर्नमेंट से ये भाई लेके आया है पुरुषार्थ करके 42 करोड़ रुपया जर्मन गवर्नमेंट से।
और 14 करोड़ रुपया भारत की सरकार की तरफ से। एक विदेश का भाई मिलकर के 56 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट के लिए सेवा के लिए सेवा में सफलतापूर्वक साथ का प्रयत्न किया। हमारे में से यहाँ कितने ऐसे भाई बैठे हुए होंगे जिन्होंने 56 करोड़ रुपया के द्वारा यज्ञ सेवा किया हुआ होगा? कोई हाथ कोई खड़ा करे हाथ। 56 करोड़ की सेवा किसने किया होगा? अब इसलिए उस भाई को आप याद करो कि कितना सुंदर मेहनत करके उन्होंने 56 करोड़ रुपया तन मन धन में सरकार के धन का सहयोग दिलाया। और बाबा ने कहा भी है, और सोलार प्लांट के लिए कहा हुआ है कि अंतिम दिनों में, आखिर के दिनों में क्या होगा, जब विनाश की घड़ियां आएंगी तब क्या होगा? बाबा ने कहा है कि सारी दुनिया में अंधेरा होगा और तुम्हारे पास रोशनी होगी। तुम्हारे पास उस टाइम पर रोशनी होगी। तो उसकी बाबा तैयारी कराने के लिए बाबा ने यह सोलार का सूर्य शक्ति के आधार पर बिजली की शक्ति मिले, प्राप्ति हो जाए, वो हो सकता है। सब उसके द्वारा ही होगा। हमारे यहाँ बायोगैस का प्लांट भी हम डाल रहे हैं। जो हमारा किचन वेस्ट जो होता है ना, कचरा फेंकने के लिए अभी मेहनत करनी पड़ती है और ढूंढना पड़ता है कहाँ पर कचरा डालें। इसके बदले में यहाँ बायोगैस का प्लांट डाल रहे हैं। बायोगैस के कारण क्या होगा, जो किचन में जो सब्जियाँ आदि काटते हैं, जो भी बचत रह जाती है, उसको हम उसमें लगाते हैं, लगाएंगे। तो क्या होगा? हमारा जो है एक्सपर्ट जो है डॉक्टर एक भाई है BARC का, उसने बताया कि आपके यहाँ 4 ट्रॉली ट्रैक्टर ट्रॉली किचन वेस्ट रोज का निकलता है। 4 ट्रैक्टर ट्रॉली किचन वेस्ट निकलता है। उसको अगर उसके द्वारा अगर गैस पैदा होता है तो एक मास में 1 लाख रुपये का गैस, आप जानते हैं खाने पकाने में गैस काम में आता है। तो इस प्रकार से एक मास में 1 लाख रुपये का गैस, बायोगैस इसके द्वारा मिल जाता है। जब विनाश के समय पर होगा तो क्या होगा? हम बाजार से, सरकार से, रिफाइनरी से गैस आदि कुछ नहीं आएगा, रोशनी भी नहीं आएंगी, जनरेटर बंद हो गए होंगे। तब बाबा का सोलार प्लांट से रोशनी मिलेंगी और बाबा का बायोगैस प्लांट से क्या मिलेगा? गैस मिलेगा। सब्जियां, दाल आदि जो भी है, खाना जो है उससे पकेगा। तो इस प्रकार से बाबा जो है हम बच्चों को इस प्रकार के आने वाले भविष्य के लिए, जिसको कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बाबा अभी से ही तैयारी करा रहा है। तो जैसे बाबा यहाँ तैयारी करा रहा है, इस प्रकार से हम सबको अपने घरों में भी और अपने सेवा केंद्रों के सेवा स्थानों में भी इस प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट का कारोबार करना चाहिए। तो इस प्रकार से देखो बाबा हम बच्चों के लिए कैसे साधन बनवा रहा है। बिजली सबको मिलेंगी, फ्री में बिजली मिलेंगी और इस प्रकार से फ्री में हमारा ही किचन वेस्ट है उसमें से वो मिलेगा और उसके बाद उसका जो बचा हुआ होगा वो खाद के रूप में हमको अच्छे में अच्छा खाद वो बन जाएगा। तो उस प्रकार से खेती में भी वो काम में आएगा। खेती में काम आएगा तो उसके आधार पर अच्छी खेती होगी, अच्छी फसल होगी। तो देखो क्या क्या हो सकता है। बाबा का यज्ञ जो है बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है और उसके लिए बाबा के यज्ञ के कारोबार को और उसकी स्पीड को समझने के लिए यहाँ आकर के सेवाधारी बन कर के रहने से ही मालूम पड़ेगा। बाकी 5 दिन के लिए मेहमान के रूप में आए और गए तो बाबा का ज्ञान का, बाबा के यज्ञ की स्पीड को समझ नहीं सकेंगे। इसका विस्तार और विकास जो हो रहा है वो बहुत कम लोग समझ सकते हैं और इसलिए थोड़ा यहाँ साथी बन करके, सेवादारी बन करके आकर के रहिए तो प्राप्ति होगी। अंत में फिर से बाबा की मुरली का याद कराता हूँ। क्या कहूँगा, संगम युग की प्राप्ति को याद करो और छोटी छोटी बातों में समय बर्बाद नहीं करो। जितना हम समय बर्बाद करते हैं, दादी जानकी का एक महावाक्य हमको हमेशा याद है कि हमारे हाथों में है कि बड़ी बात को छोटी करना या छोटी बात को बड़ी करना। हम सब
एक बात में एक्सपर्ट है, छोटी बात को बड़ी बात करने में हम सब एक्सपर्ट है। द्वापर युग से यही करते आए, छोटी बात को ही बड़ी करके क्या क्या आपस में युद्ध आदि कितना किया। तो ये छोटी बात को बड़ी करना तो आसान है, और तो बड़ी बात को भी छोटी, अतः ऐसा होता ही रहता है। इस प्रकार से कह करके ठीक छोड़ दो, छोटी बातों में समय बर्बाद न करें। और संगम युग की प्राप्ति जो है, हम बाप के दिलाराम के दिल के सितारे हैं, इस प्रकार की भावना रख करके परमात्मा के मिलन का ये श्रेष्ठ सौभाग्य का समय को याद रखे। यही कल की मुरली का सार है। और जिन्होंने इसको धारण किया होगा उसको ही मैं कहूँगा, इन्होंने मुरली को और मुरली की गहराई में जाकर के अच्छी रीत से समझ लिया। और तब ही बाबा का 109 मिनट यहाँ हम सबके साथ में रहने का सफल हुआ होगा। 109 मिनट हम बाप के साथ में यहाँ पर इस सभा के अंदर 109 मिनट बाबा के साथ रहे, ये हमारा सौभाग्य है। तो ऐसा सौभाग्य सदा याद रहे, यही शुभेच्छा, यही सबके लिए मेरी याद कहो, सौगात कहो। और यही बाबा की भी सौगात है। बाबा ने याद प्यार में भी यही बात कही है कल, तो इस प्रकार से उसको हम याद करते हैं। अभी समय भी हो चुका है, और अंत में 1 मिनट बाबा को याद करके हम फिर मुरली की बात को आगे जा करके, जैसे गाय जो उगारती रहती है, इस प्रकार से मुरली की बातों को उगारते हुए यहाँ से भोजन के लिए जाएंगे, आगे का कारोबार करेंगे। ओम शांति।